स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं हिंदी में आपको लोकसभा स्पीकर के संबंध में जो विश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, उसके बारे में जो प्रोविज़न है और जो प्रोसेस है, वो बताना चाहती हूँ। तो संविधान के आर्टिकल 94 सी के तहत लोकसभा सदस्य स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटा सकते हैं। संविधान में इसे रिज़ोल्यूशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है। यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो सकता है। 50 सांसदों के साइन से हस्ताक्षर से ये नोटिस दिया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना ज़रूरी होता है। नोटिस पर कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आमतौर पर ये नोटिस लोकसभा सचिवालय के महासचिव सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है। लोकसभा सचिवालय ये जांच करता है कि नोटिस नियमानुसार है या नहीं, जरूरी 50 सांसदों के हस्ताक्षर हैं या नहीं। सभी शर्तें पूरी होने पर नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है। नोटिस स्वीकार होने की सूचना लोकसभा में दी जाती है। प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि भी तय की जाती है। चर्चा के दिन माननीय स्पीकर अध्यक्षता नहीं करते हैं और सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर और उनकी अनुपस्थिति में सदन की तरफ से जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स नियुक्त होते हैं वो कर सकते हैं। प्रस्ताव लाने वाला सदस्य पहले बोलता है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। स्पीकर का भी अधिकार होता है कि वे चर्चा में भाग लें, संसद में मौजूद रहें और अपनी सफाई दें। आधे से ज़्यादा सांसदों के वोट से प्रस्ताव पारित होता है। चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग होती है। प्रस्ताव पास होने के लिए सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत यानी 50% प्लस 1 होने से प्रस्ताव पारित हो सकता है या गिर सकता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्पीकर तुरंत पद से हट जाते हैं और लोकसभा नया स्पीकर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ये अविश्वास प्रस्ताव सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, दोबारा नहीं लाया जा सकता है। जहाँ तक एनडीए के पास जो उपलब्ध सीटें हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये मोशन या प्रस्ताव पारित होना संभव नहीं है और ऐसा पहले भी 3 तत्कालीन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। श्री जीवी मावलंकर जी, श्री हुकुम सिंह जी और श्री बलराम जाखड़ जी, पर ये तीनों ही प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए थे और आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से स्पीकर को हटाया गया हो। परंतु ये एक ऐसा टूल है जो अपोजिशन अपने ग्रीवेंसेस को उठाने के लिए इस्तेमाल करती रही है और उसी तारतम्य में ये नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में जो बातें हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, जैसा कि वर्तमान नोटिस में दिया गया है कि इस तिथि को ऐसा हुआ और उसमें उनको बोलने नहीं दिया गया या हम उनके सांसदों का निलंबन हो गया या उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया इत्यादि। तो स्पेसिफिक प्रस्ताव जब चार्ज होते हैं नोटिस में, तभी वो नोटिस जो अविश्वास प्रस्ताव का है वो स्वीकृत हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।